चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मिश्रा सिंह। चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज हम बात करेंगे विधानसभा सत्र में सीएम रेखा गुप्ता द्वारा पेश की गई सीएजी रिपोर्ट के बारे में। विधानसभा में आबकारी ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। इसके 7 अध्याय 2017-21 की आबकारी नीति पर है। एक अध्याय नई आबकारी नीति पर है। दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति की खामियों और भ्रष्टाचार को दिल्ली की जनता के सामने उजागर किया था। उस नीति के तहत हरियाणा और यूपी से अवैध रूप से शराब लाई जाती थी। यह रिपोर्ट वही बात दोहरा रही है जो हमने कहा था कि पुरानी नीति के कारण दिल्ली की जनता को घाटा हो रहा है। इस नीति से यह स्पष्ट होता है कि पुरानी नीति को हटाकर आप आदमी पार्टी सरकार ने सही फैसला लिया। इस रिपोर्ट के 8वें अध्याय में कहा गया कि नई नीति पारदर्शी थी, इसमें कालाबाजारी रोकने के उपाय थे और इसके जरिए राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए थी। जब यही नीति पंजाब में लागू की गई तो वहां आबकारी राजस्व में वृद्धि हुई। इस नीति के कारण 2021 से 2025 तक राजस्व में 65% तक की वृद्धि हुई है। यह नई नीति लागू नहीं की गई, इसलिए 2000 करोड़ रुपए कम का राजस्व आया। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसे किसने लागू नहीं होने दिया। इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं, दिल्ली एलजी, सीबीआई और ईडी। यह नीति स्पष्ट करती है कि आप सरकार ने पुरानी नीति को हटाकर सही निर्णय लिया। हम मांग करते हैं कि इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई जाए और कार्रवाई हो। इस रिपोर्ट में इस बात को पुख्ता कर दिया कि शराब की बिक्री में भ्रष्टाचार था। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 28% से ज्यादा भ्रष्टाचार ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था और पैसा दलालों की जेब में जा रहा था। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि शराब की कालाबाजारी हो रही थी। सबको पता था कि शराब के ठेके किस पार्टी के लोगों के पास हैं। शराब के ठेकेदारों ने लागत मूल्य की गलत गणना करके मुनाफा कमाया है। इसी बीच हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा सत्र में सीएम रेखा गुप्ता द्वारा पेश की गई सीएजी रिपोर्ट के बारे में। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे जानते हैं। अशोक मिश्रा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि सीएजी रिपोर्ट आखिर होती क्या है और जो सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है उसमें क्या क्या खुलासे हुए हैं? देखो निशा, मैं आपको साफ बताऊं, सीएजी रिपोर्ट जो एक ऑडिटर जनरल होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फंडिंग्स होती है, पॉलिसीज होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, पूरे साल में जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज करती है, जितनी भी चीजें, जो भी सरकारी खर्च, आय और व्यय जिसको कहते हैं, यानी कि इनकम और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों का लेखा जोखा सीएजी करता है। सीएजी हर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट ईयरली हैंड ओवर करता है, जो सीधे राष्ट्रपति को भी जाती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले सब जगह जाती है, केंद्र के पास भी जाती है। ये सीएजी रिपोर्ट जो है पिछले 12 सालों से आम आदमी पार्टी ने रोक रखा था, यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कभी विधानसभा पटल पे रखा ही नहीं जी। और इस बात को लेकर बीजेपी हमेशा सदन में शोर मचाती रही। उस समय बीजेपी के विधायकों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता था क्योंकि उनकी संख्या बल कम थी। आम आदमी पार्टी की संख्या ज्यादा थी, इसलिए उन विधायकों को बाहर उठा के फेंक दिया जाता था। अब इस बार जो अभी आम जनता ने जो बहुमत दिया, जीत का जश्न जिस दिन था, उस दिन प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता का धन्यवाद किया और धन्यवाद करते ही पहला ही उनका ये भाषण में कहा उन्होंने कि अब तो हर बात का हिसाब होगा, जिसने खाया है उसे लौटाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री के उस भाषण से ये संदेश साफ मिल चुका था कि जो भी सीएम बनेगा दिल्ली का, वो सीधा टारगेट पहला सीएजी रिपोर्ट पे करेगा, और वही हुआ है निशा जी। अशोक मिश्रा जी, सीएजी रिपोर्ट आने के बाद आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कितनी बढ़ती नजर आ रही हैं? जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी की मुश्किल जहां तक बढ़ने की बात है तो वो तो अब बढ़ चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर शराब को लेकर, लीकर घोटाले को लेकर ऑलरेडी वो लोग जेल जा चुके हैं, जमानत पे बाहर हैं इस समय। अब वो सीएजी रिपोर्ट जो अभी तक सदन में पेश नहीं की गई थी, अब वो आ चुकी है सामने। उसमें कुछ पॉइंट्स है निशा जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। पहला तो ये कि जो पॉलिसी बदली गई, उस पॉलिसी के बदलने में जो भी गाइडलाइंस दी गई थी या जो भी सलाह दिए गए थे, उनका कहीं से कहीं तक पालन नहीं किया गया। तीसरा, परसेंटेज ऑफ जो रेशियो है वो 5% से 12% बढ़ा दिया गया। तीसरा निशा की जो भी एलजी के द्वारा ऑब्जेक्शंस किए गए, उन ऑब्जेक्शंस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जो ठेके अलॉटमेंट किए गए, उन अलॉटमेंट में उन्होंने अपनी तरफ से अपनी मनमर्जी से अलॉटमेंट किया। ये सबसे बड़ी जो बात थी। इन सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से घिर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में उनको चीजों का सामना तो करना पड़ेगा,
क्योंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए उस पर ज्यादा राजनीति या राजनीतिक रूप से कोई बयान नहीं दे सकता। कोर्ट ने ऑलरेडी केजरीवाल को इस बात का आदेश दिया हुआ है कि लेकर केस को लेकर आम जनता में आप बात नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें मुश्किलें तो बढ़ा ही रही हैं केजरीवाल जी की, और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत तो है ही। अशोक मिश्रा जी, मेरा आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे? क्योंकि उन्होंने अपने एक बयान में कहा था अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जेल जाना कोई बीजेपी के हाथ में नहीं है या आम आदमी पार्टी के हाथ में नहीं है। कोर्ट का जो आदेश होगा उसके हिसाब से चीजें होंगी। और रही बात, अगर आपने कुछ किया नहीं है तो फिर आप शुरू से क्यों कहते आ रहे हो कि मुझे जेल जाना पड़ेगा? जबरदस्ती कोई उठा के आपको जेल में डाल देगा, ऐसा हो नहीं सकता। इतने बड़े राजनीतिक पद पे हैं आप, इतनी बड़ी छवि है आपकी, तो आपको जबरदस्ती कोई उठाकर जेल में नहीं डाल सकता। लेकिन अगर आपने कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ किया है तो आपको इस बात का एहसास होगा कि हाँ, अब तो मैं फंस चुका हूँ और मुझे जेल जाना है। तो अब उनके बयान को लेकर तो कुछ नहीं कह सकते जी। बाकी जो कोर्ट का आदेश होगा, कोर्ट उस हिसाब से आगे प्रशासन उसको फॉलो करेगा, क्योंकि ये सब चीजें कोर्ट के अधीन में है। कोर्ट की सुनवाई चल रही है, उसमें जो जजमेंट्स आएगा, जो हियरिंग्स होंगी, जो फैसले आएंगे, उसके अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी संबंधित जानकारी के लिए दोबारा फिर जुड़ूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।